श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। सर्वप्रथम आप सभी को अग्रिम पर्व जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी घरों में जन्माष्टमी की तैयारियां अभी से शुरू हो गई होगी और प्रत्येक हिंदू घरों में जन्माष्टमी का पूजन बहुत विधि विधान से किया जाता है। कुछ घरों में सुबह से ही लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ हो जाती है, कुछ घरों में 4 पहर का भोग लगाया जाता है, तो कुछ घरों में रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्म करवाया जाता है। प्रत्येक घरों में जन्माष्टमी का ये जो पर्व है बहुत ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो छोटे बच्चे इसे कृष्ण जी के बर्थडे के तौर पर भी मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन उनकी मम्मी जो हैं वो मिठाइयाँ लाती हैं, तरह तरह से कृष्ण जी को भोग लगाती हैं। तो बच्चों के लिए भी बहुत सुनहरा अवसर होता है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब हम भोग लगाते हैं तब हमें किन गलतियों को भूल से भी नहीं करना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को कुछ चीज़ों का भोग गलती से भी नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हम प्रत्येक दिन सेवा भले ही नहीं कर पाते, परंतु जन्माष्टमी के दिन हम भोग ज़रूर लगाते हैं। तो ऐसे में हमें कौन सी गलती है जो नहीं करनी है, किन चीज़ों का भोग हमें भूल से भी नहीं लगाना है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। परंतु वीडियो पर चलने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो यदि आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो अन्य प्रियजनों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में कान्हा जी का जन्म हुआ था। तो इसी तिथि में हम हमेशा जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। परंतु इस बार थोड़ी सी दुविधा है, क्योंकि कैलेंडर में जो आपके हिंदू कैलेंडर दिए हुए हैं उसमें 7 तारीख का श्री कृष्ण प्रकटोत्सव दिया हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा संशय की स्थिति हमारे लिए बन रही है, परंतु मैं आपके इस संशय को दूर कर देती हूँ। देखिए, 6 सितंबर की रात्रि में, यानी कि 6 और 7 तारीख के बीच का जो 12 बजे का समय होता है, उस समय 11:57 से, जो कि 6 सितंबर की रात्रि होगी, और 7 सितंबर का अगला दिन जब आप मानते हैं शुरू हो जाता है, क्योंकि 12 बजे से, तो रात्रि 11:57 से 12:42 की तिथि यानी 45 मिनट की समय अवधि हमें मिलेगी कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए, क्योंकि इसी दिन हमें रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है। और रोहिणी नक्षत्र में आप सभी जानते हैं कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो आप देखिए, ये सभी के घरों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं कि वे किस दिन जन्मोत्सव मनाते हैं। तो ये सिर्फ जानकारी थी कि जब 6 तारीख की जो रात्रि होगी, यानी कि 7 तारीख लगने वाली होगी, उस रात्रि में 6 या 7 की रात्रि के बीच में जो 12 बजे का समय होगा, उस दिन रोहिणी नक्षत्र हमें मिल रहा है। सारे जो हमें समय है वो मिल रहे हैं कृष्णोत्सव मनाने के लिए। तो आप जन्मोत्सव तब भी मना सकते हैं, या आपके घर में 7 तारीख को मनाना चाहें तो फिर आप 7 तारीख को मना सकते हैं। जो डिटेल थी वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है। अब मैं बात करूंगी कि किन चीज़ों का भोग आपको आज के दिन भूल से भी नहीं लगाना है। क्या भोग लगाना है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी, परंतु सिर्फ आज की वीडियो में किन चीज़ों का भोग नहीं लगेगा वो बता रही हूँ। सबसे पहला भोग है मिठाई का। अब आप सोचेंगे मिठाइयाँ तो ढेर सारी मार्केट में मिलती है, भोग क्यों नहीं लगाएं, परंतु ध्यान रखिएगा, जिन मिठाइयों के ऊपर सिल्वर वर्क लगा रहता है, जैसे कि काजू कतली, अन्य बर्फियों पे जिन पे सिल्वर वर्क होता है, वो वाली मिठाई भगवान को भोग नहीं लगाई जाती। अब आप अन्य मिठाइयाँ जैसे दूध की बनी हुई कुछ अन्य मिठाई हो गई, रबड़ी हो गई, गुलाब जामुन हो गए, आप जो चाहें वह भोग लगा सकते हैं, परंतु सिल्वर वर्क वाली मिठाइयों का भोग मत लगाइएगा। अब कुछ घरों में भगवान को जब हम 4 पहर भोग लगाते हैं तो भोजन का भोग भी लगता है। तो कौन सी सब्जी का भोग आपको नहीं लगाना है, ध्यान से सुनिए। बैंगन का भोग भगवान को नहीं लगाया जाता, कटहल का भोग नहीं लगाया जाता, मशरूम से बनी हुई सब्जी का भोग आपको नहीं लगाना है, प्याज लहसुन युक्त सब्जी का भोग नहीं लगेगा, क्योंकि प्याज लहसुन तामसिक श्रेणी में आता है, इसलिए भोग नहीं लगेगा। कुछ जगहों पे मूली और गाजर का भोग भी नहीं लगाया जाता। तो इन सब सब्जियों का भोग भगवान को नहीं लगेगा, विशेष ध्यान रखिएगा। अब दालों में आप सभी दालों का भोग लगा सकते हैं, परंतु 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनका भोग आपको नहीं लगाना है। पहली है मसूर की दाल, क्योंकि आप सभी जानते होंगे ब्रह्मासुर का जब वध हुआ था तो उनकी गर्दन के जो मांस से लहसुन की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए लहसुन प्याज का भोग कभी भगवान को नहीं लगाया जाता, किसी भी भगवान को। और मसूर की दाल हड्डियों से प्रकट हुई थी, तो इसीलिए मसूर की दाल का भी भोग किसी भी भगवान को हम नहीं लगाते हैं। अब अन्य जो चीज़ें हैं वह है, बाज़ार में जो नमकीन वगैरह मिलती है उनमें लहसुन पाउडर मिक्स होता है, तो आप नमकीन का भोग नहीं लगाएंगे। हाँ, यदि आपने घर में शुद्धता से कोई भी सामग्री बनाई है जिसमें आपने कुछ भी लहसुन प्याज इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं किया है, तब आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। जैसे कुछ लोग मठरी का भोग लगाते हैं, कुछ लोग घर की बनी नमकीन चीज़ों का भोग लगाते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं जिसमें प्याज लहसुन ना हो। इसके बाद में फलों में जामुन को अशुद्ध माना जाता है, जामुन का भोग कभी भी भगवान को नहीं लगाया जाता। कुछ भक्त बहुत ही श्रद्धा अनुसार भगवान को चाय कॉफ़ी का भोग लगा देते हैं, परंतु लड्डू गोपाल को चाय कॉफ़ी का भोग नहीं लगाया जाता है। देखिए, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, परंतु जो शास्त्रानुसार जो बातें हैं वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। हाँ, आप दूध में
तुलसी दल डालकर उसका भोग आप भगवान को लगा सकते हैं, दूध में केसर डाल के भोग लगा सकते हैं, परंतु चाय कॉफ़ी का भोग नहीं लगाना चाहिए। अब कुछ लोग मार्केट से, क्योंकि आज जन्माष्टमी होती है तो केक बिस्किट अवश्य लेकर आते हैं, तो केक यदि आप ला रहे हैं तो पहले ही आप दुकान पे बात कर लीजिए, एगलेस केक आप लेकर आएँ या घर में बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। बिस्किट एगलेस लाने हैं आपको, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता, हम बेकरी से जब कुछ चीज़ खरीदते हैं तो उसमें देखिए हमें नहीं मालूम होता कि वो एगलेस है या नहीं है, तो ये चीज़ की आप श्योरिटी के साथ भी इन सामग्री को आप लेकर आइए। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप भगवान को भोग लगाते हैं तो हमेशा मिट्टी के बर्तनों में ही भगवान को भोग लगाया जाता है। तो यदि आपके पास मिट्टी के बर्तन हैं तो आप उसमें भोग लगाएं, या भगवान के कुछ अलग से आपके पास पात्र हैं तो उसमें लगाएं। कभी भी चीनी के बर्तनों में या फिर प्लास्टिक फाइबर के बर्तनों को अशुद्ध माना जाता है, उसमें भगवान का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो आशा करती हूँ जानकारी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी। किन चीज़ों का भोग लगाना है वो भी मैं आप लोग के साथ में आगे शेयर करूँगी, राशि अनुसार भी शेयर करूँगी, परंतु आज की वीडियो में जानकारी थी किन चीज़ों का भोग भगवान को हमें भूल से भी नहीं लगाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।